हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कौन है जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है। हु इज़ रीडिंग यू, हु इज़ वॉचिंग यू, हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू एंड वाई। क्योंकि जब तक कोई आपके साथ मैस नहीं करता तो इट्स ऑल ओके, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब कोई आहिस्ता आहिस्ता मैक्स करने लगे तो इसका मतलब वो आपको काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा है, आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। अच्छा, ये एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग भी हो सकती है, ये नेगेटिव नहीं होगी खाली, ये प्राइवेट भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है। और इसमें ये होगा कि प्राइवेट का वर्ड आया ना, तो इसका मतलब आपको अपनी प्राइवेट एक्टिविटीज़ को प्राइवेट ही रखना चाहिए। ये भी मैं आपको एक बात कहूँ तो इसको इस तरह से लें कि अगर इसमें कोई ऐसी बात निकले तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी करिस्मेटिक पर्सनालिटी की वजह से कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, आपसे थोड़े से क्लिंगी हो रहे हैं। तो इट्स अप टू यू कम्प्लीटली कि आप अपनी एनर्जी को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी रीडिंग काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, ये टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। और जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन बनाएगा कि रीडिंग में ये निकला था कि तुम मुझ पर नज़र रखते हो या रखती हो, तो बस अब मैंने तुम्हारा सर फाड़ देना। नहीं, प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, सेकेंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो सबसे पहले साइकिक टैरो से किसी के माइंड को रीड करते हैं और साइंस, सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ निकालते हैं चेक करने के लिए कि आइडेंटिफाई करें कौन है वो पर्सन जो आप पर नज़र रख रहा है, स्टॉक कर रहा है, चेक कर रहा है, रीड कर रहा है, आपको आपके मुतालिक इधर उधर से इंफॉर्मेशन ले रहा है। कौन है जो आपको आपके ऊपर नज़र रखता है। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, प्लीज़ गाइड मी। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13, सेक्रीफाइस नंबर 12, ओके, सफरिंग इन साइलेंस। ऑलराइट भाई, तीनों इमेजेस खातून के हैं, अ लेडी, तो एक बात तो ये पता चल गई। 12 13, 9 12 13, ठीक है, सिर्फ 10 और 11 बीच में है, तो वो 10 11 एक गैप ज़रूर हो सकता है, वरना ये चीज़ बिल्कुल सीरीज़ में आती। एक बात, कौन है जो आप पर नज़र रखता है? मुझे लग रहा है इस पर्सन ने आपको आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को ना, यानी आपने जिस तरीके से अपने आप को तब्दील कर लिया, अपने आप को बिल्कुल बदल लिया, उसकी इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे मामलात में ये पर्सन आपको कॉपी करता है। आपकी कुछ पिक्चर्स इसके पास ऐसी होंगी जिसमें आपने ग्रीन ड्रेस पहना हुआ है, या आपने कोई टीका शीका लगाया हुआ हो, या कोई ऐसी चीज़। खातून ही टीका लगा सकती, मर्द तो टीका लगा के नहीं घूमते। बट जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें, जो आप पर नज़र रखता है, जो भी पर्सन है, खातून हो या मर्द, इसको आपकी पर्सनालिटी शिफ्ट से बहुत वो है, इंस्पिरेशन कह लें, और कॉपी करने की बहुत ज़्यादा आदत है। उसने ये किया ना तो मैं भी ये ट्राई करूँ, उसने वहाँ पे चीज़ पिक्चर अपलोड की, मैं भी वो करूँ, इसने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया, मैं भी ये करूँ, देखो इसको ये करने से ये फ़ायदा हुआ, मैं भी करूँ, थिंग्स लाइक दैट, यू नो। इवन ये सब कुछ करने के बावजूद भी ना, इसकी लाइफ में कोई मेजर, कोई मेगा सेक्रीफाइस है जिसको ये करने को तैयार नहीं है। अगर ये बिल्कुल बड़ा, जैसे होता है ना, कुछ लोग बहुत डेयरिंग होते हैं, वो अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए बेचैन रहते हैं, उनको बस नहीं चलता, उनको नींदें नहीं आती, क्योंकि कुछ ज़िंदगी में मकसद होता है। ये अपनी लाइफ में कोई 2 3 ख़ास आदतें कह लें, या चीज़ें कह लें, या बातें कर लें, उसको गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है। इसीलिए जब गिव अप करने को रेडी नहीं, तो ये पीछे से जो ब्लॉसमिंग टाइम है ना, जो इसकी लाइफ में इसको बदल सकता है, वो चीज़ जो है ना वो नहीं हो रही। जबकि इसने आपको ये देखा होगा कि आप दिन रात आपने एक लगा दिए होंगे, आपने कुत्ता ख्वार मेहनत की होगी,
और आपने ट्रांसफॉर्मेशन और सेक्रीफाइस, ये दो बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं किसी इंसान की शख्सियत को बदलने में और कुछ किसी नई शख्सियत में बन जाने में। तो ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है जिसकी वजह से ये आपसे इंस्पायर है, लेकिन अपने लिए वो चीज़ कॉपी कैट नहीं कर पाता। एक बार सफरिंग इन साइलेंस, अंदर ही अंदर बहुत घुटता है ये पर्सन। आपको देखकर, आप पे नज़र रख के, आप इसको एक बहुत दूर से एक बहुत रोशनी की तरह नज़र आते हैं और इसको देख कर ना कुड़ना हो रहा होता है कि सब कुछ उस तरफ ही क्यों है, कुछ मेरे पास क्यों नहीं है, कुछ मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है कि मेरी तरफ भी इसी तरह का कोई। देखिए इधर भी अगर आप इस कार्ड को गौर करें तो इसने हाथ बांधे हुए, नहीं मुझे तो ये नहीं करना, मुझसे ये कुर्बानी नहीं होगी। और इसके माइंड में जो ये सारे फ्लावर्स हैं उनमें से एक फ्लावर इसके माइंड पे, इसके भी सर पे लगा हुआ है वो फ्लावर, और उसी में से वो रेडिएंट लाइट निकल से, यानी कि पोटेंशियल है कि कुछ इसकी तरफ से भी हो सकता है, लेकिन करना नहीं है। कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी चाल भूल गया ना। कॉपी कैट करना, इंस्पिरेशन अलग होता है और कॉपी करना अलग होता है। एंड देन विद लुक एट दिस लाइट, एक ये रेडिएंट लाइट और एक ये लाइट, ये दोनों चीज़ें दूर हैं। ये चाहे तो ये कर सकता है लेकिन नहीं करना। तो अभी तक तो फ़िलहाल ये नज़र आ रहा है जो आपके ऊपर नज़र रखता है उसके कुछ ऐसे मामलात हैं, और ये पर्सन खामोशी से अकेले में बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए सफ़र कर रहा है कि किसको बताए, किसको समझाए, किसको बोले। जेलसी भी हो सकती है, मैनी थिंग्स। ठीक है, अब टैरो से चेक करते हैं कि कौन है जो आपको आपके ऊपर नज़र रखता है। ठीक है, लिटरेली टैरो डेक से चेक करते हैं। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, कौन है जो आप पर नज़र रखता है। बदलने की इस पर्सन ने अपने आप को बड़ी कोशिश की है, लेकिन बड़ी चीज़ें, बड़ी कुर्बानियाँ मांगती हैं। ठीक है, लेट्स सी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कौन है जो आप पर नज़र रखता है। द डेविल, कैप्रिकॉर्न। दैट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। दिस पर्सन इज, ये इसकी अच्छी एनर्जी नहीं है, नेगेटिव है, मैं पहले ही बता दूं। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इसने ना कुछ आपकी हैबिट्स को अपनाया हुआ है, क्लियरली बता दूं मैं। रेनबो और रेनबो, आप ये देखें, इसने कुछ चीज़ें आपकी बिल्कुल लिटरली कॉपी की हुई हैं टू जस्ट हैव द सेम फ्लेवर इन हर और इन हिज फैमिली। मैं आपको कुछ चीज़ें कहूँ तो ज़रा एहतियात करें। घर का जो लेफ़्ट ओवर स्टफ़ होता है उसमें बाज़ दफ़ा कुछ कपड़े हों, कोई यूज्ड कपड़े हों, तो उनको कोशिश करें काट पीट के जलाकर फेंकें। और जो लेफ़्ट ओवर, जैसे खाना लेफ़्ट ओवर है तो उसको बिल्कुल ऐसी जगह पर डाल कर आएँ जहाँ पर वो किसी के मुंह लग जाए, रिस्क की बेहुरमती ना हो, और सफाई करके रखें। ठीक है, साफ़ सुथरा रखें घर को। ये तो एक एडवाइजरी बात थी। नाउ कमिंग बैक कि कौन है जो आप पर नज़र रखता है। इन लोगों के घर में कोई ख़ास जगह है जहाँ पर ये लोग बैठ कर, ये पर्सन ख़ास जगह पे बैठकर, एक मखसूस जगह पर, स्पेशली जहाँ पर खाना पीना होता होगा, वहाँ पर ये आपके मुतालिक बहुत ज़्यादा डिस्कशन करता है। एक बात। दूसरा, इसको बहुत क्यूरियोसिटी है कि किसी तरीके से इसको ये पता चल जाए कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ ऑड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ तो नहीं हैं, आपके 1 से 2 अफेयर तो नहीं हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में तो नहीं हैं, आप किसी से छुप के बातें तो नहीं करते, आप कहीं डेट पर जाते हैं तो किसको इसको बता कर जाते हैं, आपकी लाइफ में एक्टिविटीज़ क्या चल रही है, आप कितने लोगों से बात करते हैं।
बिकॉज इस पर्सन की खुद ये अर्ज है कि ये खुद ये सब कुछ करे। और ये जो पर्सन आप पे नज़र रखता है इसको एक क्लीन चिट और एक इसको ना वो मिलेगी, इसीलिए सफरिंग इन साइलेंस है, क्योंकि आपके मुतालिक इसके जो ये नज़र रखने का मादा है, इसका जो पर्पज़ है इसका वो ये कि अपने ऑर्ड्स को किसी से मैच करवा सके। तो मैं इसके देखूँ मैं, ताकि मैं एक कंधा ढूंढ सकूँ, देखो इसने भी तो यही किया तो मुझे कोई कुछ ना बोले, जैसे आप तो इसके माँ बाप लगे पड़े। तो ऐसी कोई चीज़ है। प्लस एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये कि एक तो डेविल, और डेविल के बाद आप देखिए इसके जो मोज़े हैं उस पर लिजर्ड्स हैं, तो ये ईविल आई सिग्निफाई करता है। ये सिग्निफिकेंट साइन है कि बदनज़री है, हासिद है, हसद रखता है आपसे, जो भी पर्सन है, खातून हो या मर्द, ठीक है। और इसको रिलेशनशिप, अफेयर्स, इन सब चीज़ों का ना बहुत ऑब्सेशन है। आपके ऊपर नज़र रखने का है कि जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है इसके सामने कुछ लोग आपकी तारीफ़ें करते हों, तो इसको होता होगा कि भाई इसमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है, यानी इस लेवल का कंपटीशन हो जाना। विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड इसको ना मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने पहले ही बता दिया था कि चिढ़ है इसको आपसे, इसको आपको लिटरली चिढ़ है। और ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड से तो ना कोई आपके मुतल्लिक कोई बात करता है तो ये इसका शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई आपकी तारीफ़ इसके सामने करे। और जैसे गॉसिप टाइम होता है, कोई 3 लोग घर के मिलकर, क्योंकि बाकियों को लेफ़्ट आउट किया हुआ है, कुछ ये लोग कहीं एक जगह पे बैठ कर ना कहीं ऐसी गुफ्तो शनीद ज़रूर करते हैं। तो कौन है जो आपके ऊपर नज़र रखता है इस तरह का मामला? ये हर उस इंसान से कांटेक्ट में रहता है जिससे आप कांटेक्ट में नहीं रहते, ताकि ये सेफ़र प्ले कर सके और आपको बस मैं यहीं तक बताऊंगी, ठीक है। तो अच्छा, ये जो इतने सारे हाथ पे टैटूज़ बने हुए हैं, आप इससे ये मत सोचिएगा उसके मतलब एक साइन हो सकता है, लेकिन ये डेक ही एक्चुअली टैरो डेक ही जो है ना वो टैटूज़ पे बेस्ड है। तो टैटूज़ जो हैं वो इट्स अ कॉमन थीम इन दिस डेक, बट अगेन साइन हो सकता है इनको टैटूज़ बनवाने का बहुत ज़्यादा शौक हो। और who is keeping an eye on you, people, person, चलें इसको क्लैरिफाई करते हैं। who is keeping an eye on you, कौन है जो आप पर नज़र रखता है? ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? इसको ना आपके किसी एक सीक्रेट के बारे में ऐलान करना है, इसको कुछ बताना है, इस ये राइट टाइम का। आप देखिए यहाँ पर इसके हाथ में ये भोंपू है और दूसरी तरफ जो है वो स्केट्स हैं, कि जैसे जल्दी से मैं अपना सामान बांधूँ और उड़ते हुए जल्दी से लोगों को बता दूँ कि मुझे इसके बारे में ये बात पता है। विद द डेविल यू नो, आप देखें ये हाथ का जो पोस्चर है, ये जो तरीक़ाकार है होल्ड करने का, इट्स नॉट अ गुड साइन। ज़बरदस्ती किसी ने किसी को ग्रैब किया हुआ है, इट्स नॉट अ गुड वे टू ग्रैब समवन्स हैंड और उसमें पैशन दिखाना और फिज़िकल एग्रेशन दिखाना। इट कुड बी वायलेंस, इट कुड बी सेक्स, समथिंग लाइक दैट। इसको आपको किसी बहुत ही बड़े मेजर सीक्रेट के बारे में बताना है, ठीक है। इसका बस चले तो ये अभी ना किसी अखबार में जाकर आपके मुताल्लिक ये खबर बता दे, इसको इस लेवल तक की आपसे हसद है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, ये नाराज़ है आपसे। अ लेडी, मैंने वहाँ पे भी कहा था क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कॉम्पिटिटर, जिसके पास बड़ा कोई वो होगा कि मेरे पास तो हर चीज़ के नोट्स मेंटेन हैं, मेरे पास तो हर चीज़ मौजूद है और मुझे बस इसका कोई एक ऑड पता चले और मैं भांडा फोड़ दूँ। तो ये पर्सन आपको बहुत रीड करता है, लैपटॉप खुला हुआ है, नोट्स बने हुए हैं, डायरी में नोट्स बने हुए हैं, पेन रेडी है, मौका मिले और मैं इसकी फाइलें खोल दूँ। ये कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कुड बी अ सेपरेटेड डाइवोर्सी इंडिविजुअल, कुड बी लिटरली अ फीमेल पर्सन, लेकिन ये मर्द भी हो सकते हैं जिनके अंदर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हो, बिकॉज कंपटीशन वाली बात हो जाती है। हट यानी खर दिमाग, अक्खड़, स्टबन, स्ट्रॉन्ग हेड। तो आपके ऊपर नज़र रखने का पर्पज़ ये भी है कि आप बिल्कुल इसके इक्वलेंट हो गए होंगे। डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? प्लीज़ गाइड मी, कौन है जो आप पर नज़र रखता है? डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 2 क्वींस। फिर तो जनाब कोई यकीनन आपके
आस्तीन के सांप लोग हैं। यस, ऑल्दो आप एक बड़े नर्चरर और बड़े अपलिफ्टिंग पर्सन हैं, लेकिन वर्क प्लेस का मामला लग रहा है। अगर वर्क प्लेस नहीं, आपका होम बेस्ड बिजनेस है, होम मेड आइटम या ऑनलाइन बिजनेस है, आप दोनों सिमिलर फील्ड के लोग हैं, तो कंपटीशन टफ है। और आप शायद बहुत लेकर संभाल कर चलने वाले लोग हैं। आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप इस तरीके से अगले को लेकर चलें कि चलो मेरा भी फ़ायदा है, इसका भी फ़ायदा हो। बट दो टू क्वींस, बिग धोखा, बिग फरेब, ठीक है। तो ये दो ख़वातीन हो सकती हैं जो कि अपनी अपनी जगह पर एक दूसरे के लिए भी आस्तीन के सांप होंगी, और ये आप पर नज़र रखती हैं ताकि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या फैसिलिटीज़ आ रही हैं, आपकी लाइफ में क्या नया आइटम एंड शॉपिंग आ रहा है, आपकी क्या ख़रीद व फ़रोख्त हो रही है। इस सब चीज़ों पर ना बहुत इनको नज़र है आपकी। यानी आप समझ लें तो ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस को स्टेबिलिटी में नहीं देख सकते, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है इस तरह की चीज़ों को देखकर। खैर, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ये कौन इतना इमेच्योर घावड़ इंसान है जिसके पाँव तो इतने बड़े बड़े हैं? 5 ऑफ पेंटिकल्स, सी फाइनेंशियल पोजीशन का मैंने कहा था। ये पर्सन अपने एंड पर बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश करता है, क्रेडिट में रहता है हर वक्त, पिछले ड्यूज़ ही नहीं क्लियर होते और भागता है लोगों से। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा आपने इसके कर्ज़े चुकाए होंगे, फिर भी फिर तो लानत है ऐसे इंसान पर जो फिर भी आपके ऊपर नज़र रखता है। मे बी आपकी ये किसी ऐसी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, इसने अगर आपको कॉपी करने के चक्कर में आपकी तरह का काम शुरू किया और इसको उसमें अर्निंग नहीं हुई, तो इसको ये होता होगा कि जब मेरा भी यही काम है, इसका भी यही काम है, तो इसके पास पैसे, तो इससे पैसे मांग लो और फिर पैसे मांग के भाग जाओ। तो ये आपकी किसी मोमेंट का भी वेट करता है कि आपकी जो है वो आपके पास कब पैसे आएंगे, और आपके पास आ रहे हैं तो इसके पास क्यों नहीं आ रहे, और आते हैं तो पुरानी चीज़ें इतनी खड़ी हुई होती है, थिंग्स लाइक दैट। पेज ऑफ वॉन्ड यानी इमेच्योर हैंडलिंग ऑफ लाइफ मैटर्स, ज़िंदगी के मामलात को संजीदगी से डील ना करना, पेज ऑफ वॉन्ड। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात लेन देन का मामला, जिसकी वजह से शायद आप इस मामले में जाने पहचाने जाते होंगे, भाई बहुत खरा है हिसाब किताब में, किसी के कामों में झोल नहीं करता, अमानत है, ये चीज़ें रखने वाली बात। तो इसको होता होगा कि ये भी चीज़ इसके पास चली गई। 10 ऑफ कप्स, फैमिली कार्ड, ये यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेविंग्स नहीं कर पाता ये पर्सन, पैसों का मसला है, पैसों का मामला है। कौन है जो आप पर नज़र रखता है? सेविंग्स का मामला है। सीक्रेट्स नहीं रख पाता, इधर की बात उधर लगाना, फिर उसको कहना तुम मत बताना, फिर आपके घर की कोई बात लीक करना, आपके घर के बारे में जानना, आपका सेविंग स्टाइल क्या है, आप सीक्रेट स्टाइल क्या है, आप लोगों के बारे में आपको पता होता है, आप लोगों के बारे में बताते कहीं नहीं है, आप इसको पता होगा, इसको अब क्या नया पता होगा, क्या उसको पता है, इस तरह की चीज़ें करना, ठीक है। नाउ लेट्स पुल 3 कार्ड, क्योंकि मैंने अभी तो ये एनर्जी क्लैरिफाई की है। अब देखते हैं कि कौन है जो आप पर नज़र रखता है और क्यों है जो ये आप पर नज़र रखता है, क्यों है जो आप पर नज़र रखता है। 2 ऑफ कप्स, हैंगमैन, द वर्ल्ड। एक तो ये कि आपने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, अच्छी बात है, और हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं आपकी। ये उन बाउंड्रीज़ को तोड़ना चाहता है बिकॉज कॉम्पिटिटर होते हुए इसको लगता है कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। कैन यू सी, ये एक मर्द का हाथ है, उसमें फ्लावर है, और एक औरत का हाथ है जिसके ऊपर शेर बना हुआ है, एंड कॉन्ट्रैक्ट का साइन है, फाइल्स हैं। इसका मतलब ये पर्सन लिटरली अगर मैं कहूँ तो इसको आपके इंक्लूसिव सर्कल का पार्ट बनना है, लेकिन आप दोनों के दरमियान मामलात लटके हुए हैं और आपने बिल्कुल ऐसा शो किया हुआ है कि मुझसे दूर ही रहो तो ज़्यादा बेहतर है। वेरी गुड, अगर ये किया हुआ है तो आपने, बिकॉज विद द 2 ऑफ कप्स ये पर्सन आप पे इसलिए नज़र रख रहा है कि इसको मौका मिले और ये आपकी लाइफ में दोबारा इंटरवीन करे। अच्छा किया हुआ है आपने, जो है वो अपने आप को इससे डिस्टेंट किया हुआ है, मामलात को रोका हुआ है, होल्ड किया हुआ है। ये पर्सन बहुत दफ़ा कोशिश करता है लेकिन आपने पॉज लगाया हुआ है। एंड देन विद द वर्ल्ड कार्ड
इट्स वेरी क्लियर कि डिस्टेंस अच्छा खासा, इवन शायद कंट्री वाइज भी डिस्टेंस होगा, लेकिन नज़र रखना मजबूरी है क्योंकि नज़र नहीं रखेंगे तो फिर खाना कैसे हज़म होगा। तो हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू एंड वाई, इट्स इन फ्रंट। अब इनकी बेसिस पर अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो, कुछ इंक्वायर करना हो, कॉन्टैक्ट मी। सिंगल क्वेश्चन पूछना हो, अप टू यू। डिटेल रीडिंग लेनी हो, अप टू यू। तो टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।